मेरा नाम राजेश्वरी कश्यप। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है होम गार्ड्स के द्वारा जी, उसके बारे में बताइए, क्या कुछ मांगे और हैं आपकी? नहीं मैडम जी, हमारी कोई मांगे नहीं है। हमको 1999 में होमगार्ड संस्था ने निकाल दिया था बिना नोटिस दिए हुए। कोई नोटिस कोई किसी को मैडम जी नोटिस नहीं दिया था, सबको निकाल 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में और कम से कम 4500 लोग हम बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके बाद अभी तक हम 20-22 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह हमने अपने प्रोपेगेंडा दे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमारे आदेश भी हो चुके हैं 4-5 बार कि इन्हें किसी भी अन्य 5 विभागों में लिया जाए, CND ग्रुप में लिया जाए। तो लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा है तो किसको दोषी मानते हैं कि आप क्या? मैम जी, हम किसको दोषी है? फिलहाल तो हम यही, हमारी तो दिल्ली सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है और राज्य सरकार से भी यही, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार दोनों से रिक्वेस्ट कि सर हमारा क्या कसूर है जो हमारे और भी जवान आपने बीच में वापसी लिए थे, हमें क्यों छोड़ रखा है? मेरा नाम गोपाल चौहान है। मैं सन 1991 में भर्ती हुआ था होमगार्ड में, और जब भर्ती हुआ था सन 2001 में हमें बगैर नोटिस के निकाल दिया। जब निकाले गए थे उस टाइम 10,000 करीब आदमी एक साथ इन्होंने बगैर नोटिस के निकाल दिए गए। अब मैं जब कानून 3 साल का था तो हमसे 10 साल 15 साल नौकरी क्यों कराई गई? जब आदमी 10 साल किसी महकमे में सरकार का रूल तो यह है, जो आदमी 6 महीने नौकरी कर लेता था उसको पक्का कर देते थे। हमने 10 साल नौकरी करी, हमको ये निकाल दिया है। 10 साल के बाद 2001 से आज तक ना हमें वापसी लिया गया, ना हमें सुनवाई हो गई। केजरीवाल सरकार, जब केजरीवाल जी आए थे उन्होंने एक वादा करा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जितने भी होमगार्ड दिल्ली के हैं मैं सबको ले लूँगा। तो उन्होंने अपना वादा क्या पूरा करा? उन्होंने कहा भी हम सबको ले लेंगे। तो उन्होंने 5500 की भर्ती निकाली थी। 5500 आदमी में जब हम डिपार्टमेंट में गए वहाँ, तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास नहीं चलेगा। उसको हाइट में निकाल दिया, किसी को दौड़ में निकाल दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारत सरकार, दिल्ली सरकार को कि केजरीवाल जी से, जब केजरीवाल ने वादा पूरा करा सबको लेने का, तो कहाँ किसको लिया? और जिसको लिया और जिसको, अब ये बताइए आप, जो आदमी 50 साल से ऊपर हो जाता है क्या उसका फिजिकल कराना जरूरी है? हमारे को स्टेडियम में दौड़ाएगा, 2 किलोमीटर की दौड़ थी, तो हम कोई दौड़ में रह गया। तो कोई आयु सीमा भी तय की है? नहीं, आयु सीमा तो उन्होंने अभी तक कोई तय नहीं करी है। अब ये हम तो सरकार से एक मांग करते आ रहे हैं कि भाई हमारे को एक रोजगार दो, चाहे होमगार्ड में दो, किसी विभाग में दो, क्योंकि हमारी उम्र होगी 54 साल की। हमें 5-6 साल का रोजगार दे दो जिससे हम परिवार अपना चला सकें। चौहान जी, जो ये समस्या आ रही है ये सिर्फ दिल्ली में आ रही है? नहीं, ये पूरे भारत में, ये पूरे भारत में वापसी हो चुकी है। अब देखो छत्तीसगढ़ में वापसी हुई, पंजाब में वापसी हुई। पंजाब में 40,000 तनख्वाह होमगार्ड की, जो बेचारे पुराने सबको ले लिया गया। कश्मीर में ले लिया, जम्मू कश्मीर में लिया गया, बिहार में लिया गया, उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है। तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली है। ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है क्योंकि यहाँ उपराज्यपाल चलती है, उपराज्यपाल आता है सेंटर के अधीन। हम तो सेंटर से भी यही कहते आए हैं कि भाई हमें रोजगार दे दो, दिल्ली सरकार से भी यही कहते हैं हमें रोजगार दे दो, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। 20 सालों से हम यहाँ से धरना स्टार्ट करते आ रहे हैं, और हम जब धरना करते आते हैं ज्ञापन भी देते हैं, हमें कोई सरकार सोल्यूशन नहीं निकाल रही इसका। हर बार हमें कोई जवाब नहीं देती। अब हम ये बताएं हम कहाँ जाएँ? आज हमारी उम्र 50, 55, 60 के करीब पहुंच रही है, तो कहाँ जाएंगे? जो आदमी 15-20 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार चल रहा है वो कहाँ जाएगा? हम तो भारत सरकार, दिल्ली सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें बिना शर्त के वापसी लिया जाए, एक रोजगार दिया जाए। अब जिसके पास राशन कार्ड है उसको तो मिल रहा है, हम जैसे कहाँ जाएँ? अब हम जैसे अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? हम राशन कहाँ से लेके आए? हमारे को तो चलो मतलब जिसके पास राशन कार्ड है उसको गेहूँ तो मिल रहा है, हम तो वो उसके लायक भी नहीं रहे। फिर रहते तो इसी सरकार में है ना, हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं, जबकि मेरा जन्म खुद दिल्ली का है, मेरे बच्चों का दिल्ली का है, और आज जो है हम बिना राशन कार्ड के दिल्ली में रह रहे हैं। जबकि दिल्ली के अंदर जब राशन कार्ड बने थे, शुरुआत में हमारे मम्मी पापा ने राशन कार्ड बनवाए थे उस दौरान जवाहरलाल जी के टाइम पे। आज हमारा राशन कार्ड नहीं है और यहाँ किराएदारों तक के राशन कार्ड है। आप बताइए, मेरे मम्मी पापा पत्थर तोड़ते थे, मजदूर थे, हम भी मजदूरी में ही हैं। क्यों? अब पहले होमगार्ड की नौकरी थी तो कुछ दिन के लिए रोज़गार था, अब बेरोज़गार हैं 20 साल से। अब आप ये बताइए कि हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? इस चीज़ का सरकार को कोई वो नहीं है। देखिए जी, एक उम्मीद होती है, कहते हैं कि ये धरती भी एक विश्वास पर टिकी हुई है, हमें भी पूरा विश्वास है सरकार आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेगी।
चाहे जो मजबूरी हो, उनका देखता जो आदेश पादेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिस टाइम पर ये मंत्री है, दिल्ली सरकार के अधिकारी है, जब ये शपथ लेते हैं और ये कहते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे, जब 20 साल में एक रोजगार नहीं दे सकते, तो कहाँ की ईमानदारी हुई, किस तरह ईमानदारी हुई? 20 साल में एक रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि जब पूरे देश में हो चुकी है, पूरे देश में बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में नहीं हो रही है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ बैठे और गृह मंत्री जी यहाँ, सुप्रीम कोर्ट यहाँ, मेरे पास 4 बोरे हैं कागज, एक माननीय प्रधानमंत्री से लेकर कमांडेट तक, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। उनका क्या करूँ मैं? तो यही है, यही मांग रहे हैं हम, बार बार यही मांग रहे हैं जी, हमें लिया जाए। और 2009 में हमारा 1 साल यहाँ जंतर मंतर पर धरना चला था, 2008 से लेकर 9 तक, लेकिन 1 साल से धरना कर रहे हैं। नहीं, वहाँ 2008 से लेकर 9 तक हमारा धरना हुआ था यहाँ पे जंतर मंतर पर। उस टाइम पर फॉरेस्ट में आदेश हुए थे भाई 822 आदमी को हम फॉरेस्ट में वन विभाग में लगाएंगे, लेकिन वे लगाना किसी को था और लगा किसी को रहे थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने घपला किया, वहाँ भी नहीं लगाए और एंड में आके कहने लगे कि ये आए नहीं। जब आपने गलती की है तो आप अखबार में, टेलीविजनों में सब क्या में दोगे, सब क्या में दोगे? ना तो उन्हें टेलीविजन में दिया, ना अखबार में दिया, विज्ञापन तो कहीं दिया ही नहीं उन्होंने। अमन मन दिया, सौदा चला रहा महकमा, और यही दिल्ली सरकार का हाल है। दिल्ली सरकार को देती है, होमगार्ड विभाग को देता, भारत सरकार ने कहते हमारे अंडर में नहीं है। हमने जो आदेश कर देते, हमने आदेश कर दिए, भारत सरकार ने जो आदेश करे, एक आदेश नहीं हुए भारत सरकार की, बहुत आदेश हो रहे हैं, लेकिन पालन एक काम नहीं हो रहा दिल्ली सरकार में। इन्हीं मांगों को लेकर हम बार बार में यही करना रहे हैं। हम 20 साल हो लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए, हर बार हम ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापनों का जवाब आता माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए होम सेक्रेटरी, फिर सीधा होमगार्ड विभाग। होमगार्ड ये कहता है कि हमारे इसमें 5 से 2008 का जो कानून है इसके तहत हम ले नहीं सकते, ये आजकल ये मामले हो रहे हैं। तो इस बेस पर हम, हमारी 50 साल की तो उम्र होली है, लेकिन ये लगा लो कि जब पूरे भारत में वापसी हो गई है, केंद्रीय शासित प्रदेश है, दिल्ली भी केंद्रीय शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ भी केंद्रीय शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ में पूरे होमगार्ड वापसी भी हो गए हैं, उन्हें 40,000 रुपये तनख्वाह भी मिलती है और बेनिफिट भी मिलता है। हमारी बहाली भी नहीं हुई है, हम तो दिल्ली की राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी में है, हमारे साथ ही ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? हम तो बार बार यही कह रहे हैं। सारे राज्यों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली में लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर इतने आ रहे हैं दुनिया भर के, समाधान कुछ नहीं है। एक हफ्ते में 3-3, 4-4 लेटर आते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। एक वो चैन के साथ आता है लेटर और चैन के साथ चला जाता है। मतलब केजरीवाल सरकार के कानों तक आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। केजरीवाल साहब को मैं 2013 में मैंने मीटिंग हुई थी और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे टोटली मैंने केजरीवाल के हाथ में दिए थे। तो उसका वकील था केसी मित्तल, उसने वकील को दिखाया भाई होमगार्ड का कितना समाधान होगा। उन्होंने 2013 में कही 50% इनका काम हो रहा है, 50% हमने करवाना है। लेकिन हमने 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी हमने हर बार मीटिंग करी, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की है। अब ये 19 में माँ से ले लिए, यहाँ भी 2 फाँक कर दी, क्योंकि जो आधे ले लिए पुराने, आधे छोड़ दिए, आधे इसलिए छोड़ दिए फूट करो राज करो, क्योंकि हम तो वापसी लिए नहीं है। जब उस टाइम पर हम, मैं 94 में भर्ती हुआ था, 1994 में भर्ती हुआ था, कोई 80 में भर्ती हुआ, जो 80 में भर्ती हुआ और जो 10वीं होगा वो होमगार्ड में होगा। तेरा कितने विभाग थे उस टाइम पे? 1980 में मैं 94 में भर्ती हुआ था और जो 94 में जो भर्ती हुआ है उस टाइम पे कितने विभाग थे? कितने विभाग थे? जो 10वीं होते, लेकिन उस टाइम हम होमगार्ड में तभी देश की सेवा करेंगे। लेकिन हमने देश की सेवा करी, लेकिन उस सेवा का जो नतीजा मिला है कि हमें आज तक रोजगार नहीं मिला है। वो तो सरकार ये कह रही है हम 20 लाख देंगे, 30 लाख देंगे। हम 20 साल तक मरने लग रहे हैं, हमारे साथी थे, आधे तो मर लिए, आधे मरने बाकी है। इस आस में रहे भाई आज रोजगार मिला, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, रोजगार मिला आज नहीं है। आस में इतने लोग की जान चली गई, जान चली गई, लेकिन अभी तक नहीं। हमारे साथी बहुत थे, बहुत मिल लिए बेरोजगारी के कारण, क्योंकि ना तो रोजगार है और रोजगार नहीं है तो घर में कैसे पालन पोषण हुआ है, और वो अंदर गोट गोट कर मरने के सिवा कुछ रास्ता निकलता है। क्योंकि मेरी उम्र 50 साल की हो गई है और नू लगा ले मैं 35 साल का इसमें लग गया था। मैं 35 साल का जो आंदोलन चालू कर रहा था हमने। आशा करते हैं कि आपकी मांगे सुनी जाए, सरकार तक आपकी बात पहुंचे। जिंदाबाद
होमगार्ड एकता चाहे जो मजबूरी हो वंदे 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 इंकलाब 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 होमगार्ड एकता होमगार्ड एकता होमगार्ड एकता